बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने बिलिफ्ट 2.4 स्टार्ट किया हुआ है जहां हम ब्रेन को डिटेल से पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने प्रीवियस लेक्चर को माइंड में रखते हुए ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है। आज हमारा फोकस ह्यूमन ब्रेन में फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन पड़ेगा। हमने फॉर ब्रेन में सैब्रम पढ़ लिया हुआ है बच्चों, और मैंने सिमुलेशन में आपको दिखाया था इसके दो और पार्ट थे, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, हमारे पास थैलेमस था, ये अपर पार्ट जो था इस स्ट्रक्चर का, और इससे भी ऊपर, सॉरी, ये हाइपोथैलेमस था और इससे ऊपर थैलेमस था। ठीक है, तो ऊपर की तरफ थैलेमस है, नीचे हाइपोथैलेमस है। अब देखते हैं ये जो ब्रेन के पार्ट अंदर की तरफ छुपे हुए हैं कर क्या रहे हैं। कहते हैं थैलेमस स्मॉल स्ट्रक्चर है जो ब्रेन में डेप्थ में है, बिल्कुल ठीक है। रिले स्टेशन का काम करता है, यानी कि आपके सेंसरी ऑर्गन से आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और डिसाइड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से में भेजनी है, सिवाय स्मेल के, यानी कि सिवाय नोज से आने वाली इंफॉर्मेशन के। बाकी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उनके लिए रिले स्टेशन है, यानी इंफॉर्मेशन इसके पास आती है, ये फिर आगे उसका तयन कर रहा होता है कि आगे ऊपर ब्रेन में किस हिस्से में कहां जानी है। फिर इसके साथ है इसके नीचे हाइपोथैलेमस। ये हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस करता है, यानी कि हमारी बॉडी को मेंटेन रख रहा होता है इंटरनली। जैसे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा होता है, आपको भूख प्यास का एहसास इसने करवाना है। फिर इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड लगा होता है जिससे ये हार्मोन्स रिलीज करवाता है, इसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं कि आपके पास ये ऊपर वाला पार्ट हाइपोथैलेमस है, तो ये वो नीचे आपके पास ग्लैंड है जो इसके साथ अटैच है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहे हैं। ये ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हार्मोन्स जो आते हैं उनमें हाइपोथैलेमस का रोल होता है। लीजिए मिड ब्रेन, कहते हैं मिड ब्रेन जो है ये हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के नीचे की तरफ होता है। पहले देखना ले, आपको दिखाता हूं सिमुलेशन से। इंडिविजुअली तो हाईलाइट नहीं है, लेकिन आपने उसको अंडरस्टैंड करना है मेरे साथ। अगर आपके पास, अगर मैं ब्रेन को इंटरनली देखना चाहूं, तो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसका जो टॉप होता है ना, ये मिड ब्रेन होता है। इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखो हम ब्रेन स्टेम कह रहे हैं, अभी ये टर्मिनोलॉजी भी समझाता हूं, लेकिन इसका जो अपर पार्ट है वो मिड ब्रेन है। ब्रेन स्टेम भी समझते हैं। कहते हैं ये मिड ब्रेन भी रिले सेंटर का काम कर रहा है। किस सेंस में? क्योंकि मिड में है ना फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के, तो हाइंड ब्रेन से इंफॉर्मेशन है जब फोर ब्रेन की तरफ जाना होता है तो बीच में उसे मिड ब्रेन से गुजरना पड़ता है, तो ये रिले स्टेशन का काम करता है। ठीक है, और आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन में रोल प्ले करता है। फिर आपके पास आता है हाइंड ब्रेन, जो आपके ब्रेन का लोअर पार्ट है, नाम से पता लग रहा है हमारे हेड की बैक पे होता है। ये क्या करता है? ब्रीदिंग को, हार्ट बीट को और हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है, आप चल रहे हैं, खड़े हैं, बैलेंस है, इसको मेंटेन करने में रोल प्ले कर रहा होता है। इसके आगे हाइंड ब्रेन के बच्चों तीन पार्ट्स हैं। पहला है पोन्स, कहता है ये मिड ब्रेन के नीचे होता है। मैं आपको अगर सिमुलेशन से दिखाऊं कि मिड ब्रेन, ये देखें जी, कलर चेंज कर लेते हैं, मिड ब्रेन के नीचे की तरफ पोन्स है। ठीक है, ऊपर की तरफ था मिड ब्रेन, नीचे हो गया पोन्स। अब ये पोन्स क्या कर रहे हैं? कहते हैं पोन्स का काम हमारी स्लीप को रेगुलेट करना है, वेकफुलनेस को, सोए हुए से जागना, ये पोन्स करता है। ब्रीदिंग पैटर्न, एक होता है ब्रीदिंग, एक होता है ब्रीदिंग पैटर्न, सांस तेज ले रहे हैं, आहिस्ता ले रहे हैं, स्लो है, ये सब, ये ब्रीदिंग पैटर्न है, ये पोन्स का काम है। आगे आपके पास पोन्स के नीचे वाला स्ट्रक्चर मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, अभी आपको सिमुलेशन से दिखाता हूं। ये सबसे एंड पे, जिसको हम मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। तो आपके पास मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के नीचे से जो हाइंड ब्रेन है उसके दो हिस्से हैं, एक पोन्स और दूसरा मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। यानी मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के ये जो दो हिस्से हैं बच्चों, इन्हें मिला के ब्रेन स्टेम कहा जाता है। यानी पूरा हाइंड ब्रेन नहीं है, हाइंड ब्रेन का जो तीसरा हिस्सा है वो इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ दो हिस्से पोन्स एंड मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, और ऊपर मौजूद मिड ब्रेन। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है जी, तो ये टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड होगी।
अब देखते हैं मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा क्या कर रहा है, ये हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा होता है, यानी कि नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड है, और करता क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारी हार्ट बीट को नॉर्मलाइज रखना, ब्लड प्रेशर को, स्वेलिंग को, खांसना, ब्रीदिंग रेट, ये दो अलग बातें हैं। पॉन्स में हमने कहा था ब्रीदिंग पैटर्न, या हम कह रहे हैं ब्रीदिंग रेट, एंड वॉमिटिंग, ये मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा के हिस्से में आता है। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हाइंड ब्रेन का है सेरिबेलम, कहते हैं इसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ये तो अभी आपने ब्रेन स्टेम देखे है ना। अब अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि सेरिबेलम कहां है, तो जरा गौर से देखना, ये देखें, ये सेरिबेलम है, और इन सब के ऊपर बाहर की तरफ वो सेरिब्रम था। तो हम वन बाय वन अगर हटाएं, सिर्फ सेरिबेलम को देखें, तो इस तरह से सेरिबेलम पड़ा होता है जी। देख रहे हैं, ये बैक साइड है, ये साइड व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है। ये कह रहा है जो सेरिबेलम है ना, ये सेरिबेलम, ये सेरिबेलम, ये लिटिल ब्रेन है। इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है कि अपने अंदर ये एक छोटा सा ब्रेन है। क्या कर रहा है, आपके बॉडी पोस्चर्स को कंट्रोल कर रहा है, बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है, हमारी जो मोटर मूवमेंट यानी कि मसल्स की जो मूवमेंट है उसमें फाइननेस लाते हैं। इससे क्या मुराद है, जैसे देखो अगर आपके पास एक टेबल पे ग्लास पड़ा हो, तो आप जब मूव करते हैं तो आप एग्जैक्टली उस ग्लास को ग्रैब कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ग्लास एक तरफ है और आपका हाथ कभी फ्रंट पे आ रहा है, कभी बैक पे आ रहा है, टॉप पे, बॉटम पे, आप एग्जैक्ट उसको ग्रैब करते हैं। ये जो फाइन मूवमेंट होती है वो इसकी वजह से होती है। और जो लोग खुदा ना खास्ता नशा कर रहे होते हैं, उनमें यही पार्ट इफेक्ट होता है, इसलिए आप देखते हैं कि उनकी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है जी, इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है और मोटर लर्निंग यानी लर्निंग में भी इन्वॉल्व होता है। लीजिए, ये उसकी समरी है। हमारा ब्रेन यहां कंप्लीट हुआ। फॉर्मेटिव चेक है क्लास के लिए और घर से करने के लिए थ्राइव है। सिमुलेशन से हमें एटलीस्ट ये पता लगा कि ये बॉडी पार्ट्स, आपके ब्रेन पार्ट्स ओवरऑल ब्रेन में कहां मौजूद है। ठीक है, सिमुलेशन से इस चीज को अंडरस्टैंड करें ताकि आपको मेमोराइज करने में भी आसानी हो, अंडरस्टैंड करने में भी। यहीं से बच्चों कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।